नमस्कार बच्चों। हिंदी ऑनलाइन कक्षा में एक बार वाच्य के साथ आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। वाच्य कक्षा 10वीं में आने वाला ये महत्वपूर्ण व्याकरणिक शीर्षक है और इससे लगभग 4 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। वाच्य मतलब अपनी बात कहने का तरीका। तो वाच्य पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके पहले वाच्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि वाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान यानी कार्य का विषय कर्ता है कि कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कर्तृवाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य, फिर होता है भाववाच्य। भाववाच्य और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः खेलता है, भागता है, ये कर्तृवाच्य हैं। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। इस तरफ के चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत पाक युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। ये छात्रों के द्वारा नाटक का प्रदर्शन किया गया। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, मतलब इसमें किसकी प्रधानता है? सहस्त्रों सैनिक, जो कि कर्म का बोध करा रहे हैं। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? नाटक। इसलिए ये कर्मवाच्य है, क्योंकि इस वाच्य में कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती स्लाइड में दिखाया था, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। कौन से वाच्य कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक क्रिया का। और साथ ही निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। निषेधार्थक मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन में होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि क्रिया सदैव किस में होती है? पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन में होती है। तो जब आप लोग भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो ये 3 नियम याद रखेंगे कि निषेधार्थक वाक्य, पुल्लिंग क्रिया
और अन्य पुरुष में एक वचन में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वाच्य के प्रयोग, वाच्य के किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रयोग 3 प्रकार से होते हैं: कर्ता प्रयोग, कर्तृवाच्य, कर्म प्रयोग, कर्म वाच्य, भावी प्रयोग, भाववाच्य। कर्ता प्रयोग: जब कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में लड़का एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष है और उसके साथ क्रिया भी लिखता है एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष है। इसी तरह लड़कियां पत्र लिखती हैं दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष तथा उसकी क्रिया भी लिखती है बहुवचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है। लड़का पत्र लिखता है और लड़कियां पत्र लिखती हैं। कर्म प्रयोग: जब कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुरूप हो वह कर्मणी प्रयोग कहलाता है। उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, छात्रों से निबंध लिखे गए, युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। इन वाक्यों में उपन्यास सैनिक कर्म कर्ता की स्थिति में है, अतः उनकी प्रधानता है। इनमें क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुरूप बदला है, अतः यहाँ कर्मणी प्रयोग है। भावी प्रयोग, भाववाच्य। कर्ता प्रयोग वाच्य की सकर्मक क्रियाएं जब उनके कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति युक्त हों तो वे भावी प्रयोग के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार भाववाच्य की सभी क्रियाएं भी भावी प्रयोग में मानी जाती हैं। जैसे अनीता ने बेल को सींचा, लड़कों ने पत्र को देखा है, लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है, अब उससे चला नहीं जाता है। इन वाक्यों की क्रियाओं के लिंग वचन और पुरुष न कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार अपितु वे एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हैं। इस प्रकार के प्रयोग भावी प्रयोग कहलाते हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल पुरुष वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कर्तृवाच्य, जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा। श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। ये कर्तृवाच्य है, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करा दी गई। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए थे। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। ये कुछ भाववाच्य के उदाहरण हैं। आशा है कि आपको ये वाच्य चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। धन्यवाद।